चंद्रयान का नाम शुरुआत में रखा गया था सोमयान और इसरो के अभी के चेयरमैन का नाम सोमनाथ है, जिनकी पूरी टीम को आज प्रधानमंत्री ने फोन करके बधाई दी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जब भारत ने अपना पहला मून मिशन भेजने की योजना ही बनाई, तब इसका नाम चंद्रयान नहीं बल्कि सोमयान रखा गया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान मंजूरी देने के वक्त सोमयान से चंद्रयान इसका नाम हो जाता है। ये बात अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सोमयान से ही चंद्रयान का सफर शुरू हुआ और जब वो मंजिल तक पहुंचता है तो इसरो चेयरमैन के नाम में भी सोम आता है। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन चंद्रयान की सफलता के बाद जैसे ही मीडिया के सामने बोलना शुरू करते हैं, इन्हें एक फोन कॉल आती है। वो फोन पर थैंक यू कहते हैं। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये फोन कॉल इसरो चीफ को दक्षिण अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा क्या, सुनिए जरा। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए भी कितने गर्व की बात है। आप जब अपने दोस्तों के बीच रहते हो और आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो अब सोचिए ब्रिक्स देश है, वहां पर रशिया भी है, चाइना भी है और वहां पर एक ऐसा कारनामा हुआ है जो बाकी देश नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए देश के लिए कितना गौरव का पल, और प्रधानमंत्री क्यों इतने गर्व से बोल रहे हैं। वहां दुनिया के बड़े बड़े देश चांद के जिस हिस्से तक पहुंचने के लिए पानी की तरह बेतहाशा पैसा बहाकर भी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए, वो काम भारत ने दूसरों के मुकाबले बहुत किफायत के साथ पूरा किया है। हम आपको ये पूरा आंकड़ा समझाते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने में 700 करोड़ रुपए से भी कम लागत आई है। ये रकम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ओपेनहाइमर के बजट से भी कम है। ओपेनहाइमर फिल्म बनाने में करीब 830 करोड़ रुपए की लागत आई। वहीं फिल्म बारबी तो चंद्रयान 3 की लागत से करीब दोगुने 1200 करोड़ रुपए में बनी है। यानी जितनी लागत में धरती पर एक फिल्म बन रही है, उससे कहीं कम लागत में हमारा स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंच रहा है। और यही वजह है कि आज जब इसरो चेयरमैन से चंद्रयान की लागत को लेकर सवाल हुआ तो वो हंसने लगे, बोले ज्यादा नहीं बताऊंगा कैसे हमने कम पैसे में बड़ा काम किया है। See, she is asking about the cost effectiveness of this mission, and I think I don't want to explain all the secrets, because if I tell the secrets, the others will learn and they will become very cost effective. हालांकि तुलना करते हुए हमेशा यह कहा जाता है कि स्पेस पर बनी फिल्म जो इंटरस्टेलर रही, वो दोगुने से ज्यादा कीमत में बनी थी। वो सबसे बड़ी तुलना चंद्रयान 3 के कॉस्ट और इसमें हो जाती है। हालांकि मिलिंद जी, जब बाकी देश कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जो नासा है उसके जो मिशन का टाइमलाइन होता है वो ज्यादा लंबा होता है, वो ज्यादा पेलोड लेकर जाते हैं, ये सारी चीजें कही जाती हैं। पर अगर हम केवल मकसद को देखें और उस मकसद पे खर्च हुए पैसों को देखें तो ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तो हुआ ही। बिल्कुल। और एक चीज और है, इस बार का जो हमारा मिशन है चंद्रयान 3, इसका पेलोड चंद्रयान 2 से भी ज्यादा है और इट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू जो अदर कंट्रीज स्पेस मिशन करती हैं उसके। मतलब वो जो तर्क दे रहे हैं वो हवा हवाई है, क्योंकि शुरू से ही बाकी देश हमारे पीछे ही पड़े से हैं। जैसे आपने देखा होगा कार्टून्स भी अलग तरह के निकाल रहे हैं और आज हम लोगों ने उनको जवाब भी दे दिया और ऐसा जवाब दिया है जो हम लोगों ने सुबह भी बात की थी कि अब तो उनके इंटेलेक्चुअल पे सवाल उठेगा अगर वो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे तो हमारा जो मिशन है ये 615 करोड़ का है। चंद्रयान 2 978 करोड़ का था, तो उससे भी हमने कम करके यहाँ पे दिखाया है। और जैसे कि आपने बताया हॉलीवुड की कुछ मूवीज भी हैं जो इसके दुगने दाम पे हैं, जैसे ग्रेविटी अभी एक मूवी आई थी, वो भी बहुत महंगी थी। तो इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो आदि पुरुष भी इससे महंगी बनी थी जी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक शानदार एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट किया है पूरी दुनिया के सामने और पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारत की शक्ति, भारत की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और साइंस किस लेवल पे है और हम लोग इसको लेते जाएंगे। और एक सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि ये एक सीख है कि हमने हारना सीखा है पर हार मानना नहीं सीखा है जी। तो हम लोग गिव अप नहीं करते हैं। हारने में विनम्रता रहती है, लेकिन हार मानने में फिर
हार ही होती है। पर सर कैसे मैनेज होता है ये, मतलब अगर हम मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें कि हम कैसे सस्ते में काम चला रहे हैं। मैं दो बात, एक तो हाँ वैसे ही हम ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, ये एक बात है। लेकिन मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ, जो चंद्रयान 2 और 3 के बीच के अंतर की बात है, वो है सोच। क्या हुआ है कि चंद्रयान 2 में हमने सोचा ही था कि हमें सक्सेस मिलेगा, हमारी कामयाबी होगी, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर वो रिजल्ट्स पूरे दुनिया को दिखाएंगे। वैसा नहीं हुआ जहां तक लैंडर का सवाल है। चंद्रयान 3 में हमने सोचा कि सबसे पहले पूरे संसार को दिखाना है कि हमारी काबिलियत क्या है, हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, प्रज्ञान को निकालेंगे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो इसलिए जो रिडंडेंसी फैक्टर था, यानी कि एक प्लान ए है, हमने सोचा अगर प्लान ए ठीक नहीं है तो प्लान बी है, अगर प्लान बी ठीक नहीं है तो प्लान सी है। तो ऐसे एल्गोरिदम्स, सिस्टम्स, सब कुछ हमने सेपरेट रखे थे जो खराब हो सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे सोच में था और हमारी सोच एकदम डिफरेंट थी इस बार। ये मैं बहुत अहम बात है।